तिवारी जी को भी यह एक बार हाँ। तो मेरा भी अभी जैसा है थोड़ा सा लेट। इसका पासवर्ड क्या है एक्चुअली में, जैसे कि ये आपका, ये आप ज्वार की फसल देख रहे हैं। ज्वार की फसल में ऊपर जो ज्वार है उस ज्वार का आपने इस्तेमाल कर लिया, नीचे का जो तना है ये आपने अभी तक केवल जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया। इसको हम स्वीट सॉर्गम या मीठी चरी कहते हैं, क्योंकि इसमें मिठास होती है, इसमें शुगर कंटेंट होता है, लेकिन इसका उपयोग केवल जानवरों के चारे के रूप में होता है। हमने ज्वार की कोई बात की कि उस तने से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने चूंकि इस तने को जब हमने एक जैसे गन्ने को पेरते हैं उस तरीके से पेरा, तो हमको दो चीज मिली, एक तो रस मिला और एक फाइबर मिला। उस रस से हमने दो चीजें बनाई, एक तो हमने बनाई लो कैलोरी की लिक्विड शुगर और दूसरी चीज हमने बनाई इथेनॉल। इथेनॉल हमारा और लो कैलोरी की लिक्विड शुगर हमने उसको बनाई, जिसका कि आप तमाम तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये जो लिक्विड शुगर है इसका कैलोरी कंटेंट जो है वो शहद और शुगर के मुकाबले कम है। अब फाइबर जो निकला उस फाइबर से हमने और कई सारी चीज़ें बनाई। उस फाइबर से हमने सबसे पहले बनाया जैसे डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में आपको जैसे, तो वो आपने फाइबर बनाया और उस डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल किया आपने तमाम तरीके की रेसिपी को बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। रागी, ज्वार और बाजरा की बात की जा रही है कि किस प्रकार से ये ह्यूमन हेल्थ के लिए लाभकारी है। हमने इस पूरी की पूरी क्रॉप को किस प्रकार से ये एक मूल्यवर्धक क्रॉप हो सके उसके ऊपर काम किया है। अभी तक हम केवल दालों की बात करते हैं, लेकिन नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने इस बारे में बात की है कि हम पूरी पूरी क्रॉप से किस प्रकार से और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम केवल दालों का उपयोग करते हैं। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने ज्वार की 5 वैरायटियों को यहाँ पे उगाया और उसमें से हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो जो दाने हैं जो ज्वार के हैं उनको आप ज्वार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इसका स्टॉक है या तना है उससे हम तमाम तरीके के मूल्यवर्धित उत्पाद जो है बना सकते हैं, जिसके बारे में इन सारे के सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने काम किया है। जब इसका जो तना है या स्टॉक है जिसका कि अभी तक उपयोग जो है जानवरों के चारे के रूप में होता है, उसको जब हम क्रश करते हैं तो उससे जूस मिलता है और फाइबरस मटेरियल मिलता है। उस जूस से हमने दो उत्पाद बनाए, या तो हम उसका उपयोग इथेनॉल बनाने में कर सकते हैं क्योंकि उसमें शुगर्स हैं, या उससे हमने एक लो कैलोरी का स्वीटनर बनाया जो लिक्विड शुगर बनाई, जिसका की उपयोग आप जिसकी की कैलोरी कंटेंट में बात करूं शहद के मुकाबले भी कम है और शुगर के मुकाबले भी कम है, तो लो कैलोरी एक लिक्विड शुगर का हमने उत्पादन किया है। उसके अलावा जब हमने क्रश किया और जो फाइबर मिला या फाइबरस मटेरियल मिला, उससे हमने तमाम तरीके के उत्पाद तैयार किए। फाइबरस मटेरियल को आप फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमने उससे वेनिलीन का उत्पादन किया। वेनिलीन वेनिला फ्लेवर के लिए जानी जाती है, आइसक्रीम में आप उपयोग करते हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स में उसका इस्तेमाल करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में, कॉन्फेक्शनरी में। बायोचार उससे बनाया, बायोचार का उपयोग करते हैं आप डीकलराइजेशन के लिए, तो पाउडर एक्टिव कार्बन के स्थान पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर मेल्ट के डीकलराइजेशन के लिए, एफ्लुएंट के डीकलराइजेशन के लिए। हमने उससे डाइटरी फाइबर बनाया। डाइटरी फाइबर आप जानते हैं कि आज डॉक्टर्स बात करते हैं डाइटरी फाइबर की रफेज बढ़ाने की, तो डाइटरी फाइबर का उपयोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और तमाम तरीके दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जा सकता है। तो अगर हम इस तरीके से पूरी की पूरी स्वीट सॉर्गम वैल्यू चेन का उपयोग कर सकेंगे तो निश्चित तौर पे ये एक मिरेकल क्रॉप होगी या एक वंडरफुल क्रॉप होगी, जो कि हम कहेंगे कि फ्यूचरिस्टिक क्रॉप ऑफ इंडिया होगी, और किसानों की आमदनी इससे निश्चित तौर पे बढ़ेगी। तमाम तरीके के स्टार्टअप्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, और इस तरीके से एक रूरल एरिया में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। मैं हिमांशु मिश्रा, ये स्वीट सॉर्गम बागास है जिसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में इंडस्ट्री में करते हैं। मैं नीलम चतुर्वेदी, मैंने स्वीट सॉर्गम बागास से डाइटरी फाइबर बनाया है जिसका हम हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में और फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। मैं शालिनी, और मैंने स्वीट सॉर्गम बागास से एक्टिवेटेड बायोचार बनाया है जिसका इस्तेमाल हम शुगर मेल्ट डीकलराइजेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। मैं ममता शुक्ला, मैंने स्वीट सॉर्गम की बागास से वेनिलीन बनाया है जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट है। इसका प्रयोग हम आइसक्रीम और बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं। मैं श्रुति शुक्ला, हमने ये स्वीट सॉर्गम प्रोडक्ट से लिक्विड शुगर बनाई है। मैं सुरेश्वर सिंह, हमारे इस प्रोडक्ट में हनी एंड नॉर्मल शुगर के मुकाबले एनर्जी वैल्यू कम है। मैं नरेंद्र मोहन, निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर। आप जैसा जानते हैं कि वर्ष 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं, और मिलेट्स में प्रमुखता हम बात कर रहे हैं रागी की, ज्वार की, बाजरे की, कि हम किस प्रकार से इसको अपने भोजन का एक जो है अंग बनाएं, क्योंकि इसके तमाम सारे फायदे हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ज्वार की हम इस समय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसकी 11 प्रजातियों को अपने फार्म में लगाया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के सहयोग से हमने यहाँ पे 11 प्रजातियां अपने फार्म में लगाई थी, और जो हमारी उत्तर प्रदेश की जलवायु है
उसको देखते हुए हमें 5 जो प्रजातियां थी वो उपयुक्त लगी। तो उन 5 प्रजातियों को हम लोगों ने अपने फार्म पे अब लगा रखा है। पिछले 3 सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जो ये हमारी जो ज्वार की जो 5 प्रजातियां हैं, उसमें आप जो फल को देखें, जो ऊपर ज्वार लगता है, उसका तो उपयोग मिलेट्स के तौर पे किया जा रहा है। लेकिन इसका जो तना होता है, स्टॉक होता है, उसका कोई बहुत उपयोग नहीं हो पाता। इसका उपयोग ज़्यादातर जानवरों के चारे के रूप में होता है। चूँकि ये मीठा होता है, इसलिए हम इसको मीठी चरी या स्वीट सोरगम कहते हैं। हमने इस तने का उपयोग किया कि हम इससे किस प्रकार से बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब हम इस तने को एक गन्ने की तरीके से क्रश करते हैं, उसको पेरते हैं, तो हमें इसमें रस मिलता है और फाइबर मिलता है। रस से हमने 2 उत्पाद बनाए। रस से हमने अल्कोहल बनाया, जिसको कि 45 से 50 लीटर प्रति टन हमने प्राप्त किया। हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में उस इथेनॉल का प्रयोग हो सकता है। दूसरा, हम उस रस से एक लो कैलोरी का लिक्विड शुगर भी बना सकते हैं। इसकी जो कैलोरी कंटेंट है वो शहद से भी कम है, शुगर से तो कम है ही, और इसमें एक विशिष्ट सौंधापन है। तो इसका उपयोग भी बहुत सारी हम रेसिपी बनाने में कर सकते हैं और कैलोरी भी इसकी कम है। जो हमें फाइबर मिला, उस फाइबर का भी हमने तमाम तरीके से उपयोग किया और बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहले डाइटरी फाइबर बनाया। हम लोग इस बात की लगातार बात करते हैं, डॉक्टर इस बात को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपके खाने में जो है रेशेदार पदार्थ होने चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। तो वो डाइटरी फाइबर भी हमने इस फाइबर से बनाया। दूसरा हमने बनाया एक्टिवेटेड बायोचार। बायोचार एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी भी चीज़ को डीकलराइज़ करने में काम में आता है। आप गन्ने के रस को करना चाहें या आप अपने यहाँ से निकलने वाले गंदे पानी को करना चाहें, तो वहाँ पे पाउडर्ड एक्टिव कार्बन के विकल्प के तौर पे हमने इस बायोचार को बनाया और इसका उपयोग करना शुरू किया और ये दिखाया कि हाँ, हम इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने बनाई फाइबर से वेनिलीन। वेनिलीन जो है वो वेनिला फ्लेवर का स्रोत है। जनरली ये बनती है वेनिला पॉड से या वेनिला बीन्स से, लेकिन उसकी दाम बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक लो कॉस्ट जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उससे हमने वेनिलीन बनाई या वेनिला फ्लेवर का एक स्रोत हमने बनाया। वो काम हमने यहाँ पे किया। या आप इस जो फाइबर है, इसका उपयोग ईंधन के तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो 2200 किलो किसी भी चीज़ को डीकलराइज़ करने में काम में आता है। आप गन्ने के रस को करना चाहें या आप अपने यहाँ से निकलने वाले गंदे पानी को करना चाहें, तो वहाँ पे पाउडर्ड एक्टिव कार्बन के विकल्प के तौर पे हमने इस बायोचार को बनाया और इसका उपयोग करना शुरू किया और ये दिखाया कि हाँ, हम इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने बनाई फाइबर से वेनिलीन। वेनिलीन जो है वो वेनिला फ्लेवर का स्रोत है। जनरली ये बनती है वेनिला पॉड से या वेनिला बीन्स से, लेकिन उसकी दाम बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक लो कॉस्ट जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उससे हमने वेनिलीन बनाई या वेनिला फ्लेवर का एक स्रोत हमने बनाया। वो काम हमने यहाँ पे किया। या आप इस जो फाइबर है, इसका उपयोग ईंधन के तौर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो 2200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। यानी कि जब आप इसको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और पावर जनरेट करते हैं, तो आप हरित ऊर्जा बनाते हैं। उसके लिए भी आप जो है क्लीन, ग्रीन और रिन्यूएबल फ्यूल जो है, उसके तौर पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसी जो फसल थी जो कि मैं कहूँगा कि पिछड़ी हुई थी, जिसका कि हम हर चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। हमने उसमें कोई भी चीज़ को वेस्ट ना होने देने के लिए ये प्रयत्न किए। तो फार्म से लेके फैक्ट्री तक एक पूरी की पूरी जो सर्कुलर इकोनॉमी है, वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि अगर बहुत सारे हम प्रोडक्ट बनाएँगे, तो किसानों की आय बढ़ेगी और इस तरीके के उत्पाद बनाएँगे, तो हमारे नए स्टार्टअप्स आएँगे, इन्वेस्टमेंट्स आएँगे, एम्प्लॉयमेंट आएँगे और चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था जो है, वो सुदृढ़ होगी। तो इस तरीके से एक क्रॉप जो है, नेग्लेक्टेड क्रॉप की तरीके से जिसको मैं मानता हूँ, वो एक क्रॉप जो है, वो फ्रंट लाइन पे आएगी, मिरेकल क्रॉप होगी, वंडर क्रॉप होगी और मैं कह सकता हूँ कि ये भविष्य की क्रॉप होगी। धन्यवाद।